जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब एग्री कर रहे हैं कि इमरान खान ने भारत के साथ तनाव बढ़ा के पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, क्योंकि अब अमेरिका और चाइना दोनों ही इनको जूतियां मार रहे हैं। अमेरिका इनकी सुनता नहीं है और चाइना ने इनको दरकिनार कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान से नाराज है, जबकि अहम दोस्त चीन को भी पाकिस्तान से शिकायतें हैं। हमारा सवाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मईशत और खारजी चैलेंजेस क्या हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? पॉलिसी के चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, अमेरिकी सदर का फोन नहीं आ रहा है, नायब अमेरिकी वजीर खारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात दे रही हैं, चाइना के सदर जो हैं वो भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और हम बार बार जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम किया जाए, तालिबान को तस्लीम किया जाए। कहीं ना कहीं आपके ख्याल में जो ये खारजा पॉलिसी है हमारी, वो कमजोर है? क्या वजह है इसकी? मैं उस पर भी, ये जो आपने मेरे लिए सवाल पुट किया उस पर भी, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है उस पर मैं पहले बात करना चाहूँगा। देखिए, आपने बात की सियासी अदम इस्तेहकाम की। इस हुकूमत को 3 साल पूरा सियासी इस्तेहकाम मिला है। इतना सियासी इस्तेहकाम किसी सियासी हुकूमत को नहीं मिला जितना इस हुकूमत को मिला है। कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं रहा 3 साल, कोई सियासी थ्रेट नहीं रहा, कोई ऑपोजिशन का थ्रेट नहीं रहा इनके लिए 3 साल। ऑपोजिशन लीडर को 3 साल में से 20 माह कैद रखा गया है, पार्लियामेंट को बंद रखा गया है ऑर्डिनेंस के लिए। जितनी सेफ फ्लाइट किसी हुकूमत को मिल सकती है पॉलिटिकली, वो इस गवर्नमेंट को 3 साल मिली है। लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर कारकर्दगी का रोना रोना, ये सवाल का मैं समझता हूँ मयार ही गलत था। आपको कहना चाहिए था कि इतने ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम के बावजूद इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों है, क्योंकि माजी की जिन हुकूमतों के बारे में हम कहते हैं कि वो चोर थीं, वो शदीद अदम इस्तेहकाम का पहले साल से ही शिकार रहती थीं। किसी को धरना मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को एनआरओ की लिटिगेशन, किसी को चीफ जस्टिस के थ्रू मोटिव नज़र आ गए, किसी का कुछ मसाइल हो गए। हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आने के साथ टर्मोइल का शिकार होती रही है। यहाँ पर ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसे 3 साल एक बहुत सेफ जोन में, हेवन में रख के और बड़े आराम से एक सेफ फ्लाइट दी गई है। अगर ये उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर सकी तो ये एक अलग बात है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो कोई भी नहीं था 6 अक्टूबर 2021 तक। 6 अक्टूबर 2021 के बाद एक और सूरत हाल है, और 6 अक्टूबर 2021 से पहले का एक और सूरत हाल है। तो एक तो पहली बात यह है कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था इस गवर्नमेंट के लिए, और अभी तक भी नहीं है। इवन के फजल रहमान के धरने तक को डिफ्यूज़ को इमरान खान ने थोड़ी किया था। जो बातें जुनैरा ने इशारे में की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें वाज़ेह तौर पर भी करना चाहिए। दूसरी बात, आपने खारजा पॉलिसी की है, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, चीन की। देखें, आपकी खारजा पॉलिसी की कोई सिमत होती है। आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सिमत इंडिया की तरफ थी, वो मोदी से दोस्ती करना चाहते थे, उनके ख्याल में भारत से लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था। आप कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो की भी सोच यही थी कि शायद हमें भारत से इतना ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, और मोदी इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया। लेकिन कोई ना कोई, किसी ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई ना कोई डिप्लोमेटिक जो है सिमत होती है। इनकी क्या सिमत है? अगर पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत CPEC के साथ बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हमें समझ आ रहा था कि ओबामा जब इंडिया गए तो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि हम CPEC के साथ थे। हम हर वक्त चीनी सदर यहाँ आ रहे थे, यहाँ से चीन जा रहे थे, मंसूबे लग रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अमेरिका नाराज़ है क्योंकि हम CPEC को चला रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में तो हमने CPEC भी नहीं चलाया, फिर क्यों अमेरिका नाराज़ है? मतलब हमने अमेरिका की सबसे बुनियादी शर्त CPEC को फ्रीज करने की भी मंजूर की, उसके बावजूद अमेरिका नाराज है। इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हमने एक सुपर पावर को छोड़ के दूसरे सुपर पावर को खुश किया और दोनों घर हमसे नाराज हैं।
दोनों बराबर जूतियां मार रहे हैं। वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा, वो भी 20 महीने से बात नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उसकी भी कोई सिमत नजर नहीं आती है कि क्या सिमत है इंटरनेशनली। हम एक दफा हमने मलेशिया में कॉन्फ्रेंस रखा ली, फिर हम खुद वहां जा नहीं सके, फिर हम सऊदी अरब से माफी मांगने चले गए, फिर आज तक सऊदी अरब नाराज है। पिछले हफ्ते वजीर खारजा सऊदी अरब का इंडिया आया, हमारे पास तो नहीं आया है। लिहाजा ये सब कुछ सियासी इस्तेहकाम के बावजूद जो इमरान खान साहब के ब्लंडर्स हैं, इसी तरह इकोनॉमिक फ्रंट पे उन्हें कोई चैलेंज नहीं था ऑपोजिशन की तरफ से। मुल्क के अंदर से वो जो चाहते कर सकते, बिजली महंगी कर सकते थे, रुपए की कदर बढ़ा सकते थे, डॉलर कर सकते थे, जो उन्होंने चाहा उन्होंने किया। अगर उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आए तो वो जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि 3 साल में इमरान खान क्या बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर सकते थे। अगर पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया जा सकता था तो बिजली चोरी को भी रोका जा सकता था। क्यों नहीं बिजली चोरी को क्रैकडाउन किया गया? अगर बिलों की रिकवरी में प्रॉब्लम्स हैं, और ये पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी कि आप ये सूबों को दे दें, फेडरल के जिम्मे के बस की बात नहीं रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से बिल इकट्ठे करे, आप इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट करते हैं, तो तब तो मुखालफत करते थे। अब आप बिल नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो लेम एक्सक्यूजेज हैं। ठीक हो गया। एनबीसी लेम एक्सक्यूजेज है। मैं समझता हूं उन्हें ये मानना चाहिए कि मुझे सबसे बेहतरीन वक्त मिला परफॉर्म करने का, आइडियल सिचुएशन थी मेरे लिए, फैसले लेने की जरूरत है। डॉक्टर नाजिर साहब, हम देखते हैं कि गर्मी में बिजली महंगी हो गई है, अब सर्दियां आ रही हैं तो सियासी बहरान, जो गैस की बहरान है उसकी बातें हो रही हैं, और डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज इंटरबैंक में 171 रुपए 4 पैसे पर जो है वो बंद हुआ है। मुआशी मसाइल से 2-4 हुकूमत आपके ख्याल में क्यों ये तमाम मामलात, क्यों ये मसाइल क्यों हल नहीं कर पा रही है? भाई सीधी सी बात है, ये मसाइल इसलिए हल नहीं कर पा रहे कि ये इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। यानी अहल लोगों की जो टीम होनी चाहिए, जो इमरान खान साहब पहले दावा करते थे कि मेरे पास पता नहीं 200 या 400 बेहतरीन लोगों की टीम है और जैसे ही मैं इख्तिदार में आऊँगा चुटकी बजाते हुए 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, वो सारी हवाएं बातें थी। इनके बुलंदोबांग दावे थे, उसमें जो बुनियाद यानी ठोस कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। तो बुनियादी बात ये है कि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। इन्होंने इधर उधर से इनको जो लोग जमा करके दिए गए कि जी जनाब आप मिलके एक हुकूमत बना लें, कुछ इधर से, कुछ नून लीग से, कुछ काफ लीग से, कुछ पीपुल्स पार्टी से, वो सब इधर उधर के जो नाकारा लोग थे वो सब जमा होकर इनके पास आ गए। अब जाहिर है वो काम क्या कर सकते थे। तो मईशत की तबाही की जो आपने बात की, उसकी एक तो नाअहली की बात है, दूसरी बात यह कि मईशत का इस्तेहकाम खड़ा होता है किस चीज़ पे, कि जब आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको किसी तरह से आप बेहतर कर पाएँ, आप अपनी करेंसी को किसी तरह से स्टेबल कर पाएँ। अब डॉलर, आपने कहा कि डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, उसका नतीजा क्या होता है? सीधा नतीजा ये होता है कि आप जो चीज़ें मंगा रहे हैं, क्योंकि आपको इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले में इम्पोर्ट आपकी दुगनी से ज़्यादा है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में आपको तेल मंगाना पड़ता है बाहर से, इतनी बड़ी तादाद में मशीनरी मंगानी पड़ती है, दूसरी चीज़ें, इवन आप अब तो दालें तक जो है वो बाहर से मंगाई जा रही हैं, तो उस सब के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जब आपका रुपया नीचे जाता है तो वही चीज़ आपको जो कम पैसे में मिल रही थी, अब उसके लिए आपको रुपए में कई ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो बुनियादी वजह यह है, और इसके लिए आप इनको एक सॉलिड जो है माशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। ये तो एक बात। और कर्जा भी ये कि अगर पिछली हुकूमतों ने लिया, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि 70 साल में हमने 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया और इन्होंने 3 साल में जो है वो 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, यानी 25,000 से उसको 40,000 पे इन्होंने पहुंचा दिया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये पॉलिसी नहीं थी तो कर्जा ले लेके ये काम चला रहे हैं। मईशत या फिर खारजी चैलेंजेस, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इनमें से? हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी बैड गवर्नेंस है, और ये सब कुछ जो आपने बताया अपने बेहतरीन इंट्रो में, ये उसके शजरे से निकलते हैं। छोटे मोटे इश्यूज वगैरह जो है ना, और छोटे मोटे इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। जब आपकी मईशत कमज़ोर है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल कमज़ोर है, आपका बैलेंस पेमेंट आपके हक में नहीं है, आपकी रिजर्व्स मांगे तांगे के हैं, आपके यहाँ महंगाई है, गुर्बत है, खत इफलास से लोग नीचे जा रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बात देख लें आप, 10वां दिन है आज, वर्किंग डे 8वां और आज मिला लें आप, तो 10वां वर्किंग डे है स्टॉक एक्सचेंज में, कि स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता चला जा रहा है। इतना गिर गया है कि मतलब इस हुकूमत का अपना रिकॉर्ड टूट गया है। ये हुकूमत को जो भी मिला था बहरहाल वो बहुत ज़्यादा था, 47,000 तक ले गए थे ये, और 47,000 से 7-8 रोज में अगर आप फिगर निकालें तो 43 पर आ गया है।
इसका मतलब है इन्वेस्टर भाग रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग रहा है अपना सरमाया निकाल के। अब आ जाते हैं आपके ऊपर जो कर्जे हैं बैरून मुल्क के और मुल्क के कर्जे, वो तकरीबन 40,000 अरब रुपए हैं, जो आपको 24,000 अरब मिले थे। उसके साथ साथ जो आपका सर्कुलर डेट है वो बहुत बढ़ गया है और नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। फिर आप पे गैर मुल्की कर्जे लदे चले जा रहे हैं, किसी न किसी बहाने आप जो कर्जे डेफर करा रहे हैं वो भी हमारे ऊपर ही है ना। पाकिस्तान पे कर्जे हैं कि माफ कर दिया, उधार तेल दे दिया, वो भी कर्जे ही है, वो भी हमारे कर्जों में जमा हो रहा है, प्लस पॉइंट हो रहा है। अच्छा, जो दो बातें आपने कही अमेरिका और चीन से ताल्लुकात की, वो एक ऐसी हकीकत है जिससे अब आप इनकार नहीं कर सकते आप कि चीन भी आपसे नाराज है। चीन का बाकायदा प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हाँ CPEC में स्लो हुआ था, CPEC अब काम स्लो हो गया था, बाद में उनकी तब्दीलियाँ आई गुजराने की, लेकिन बात बिल्कुल वही है कि वो चीनी सफीर जो भाग भाग के मिलते हैं ना हर हफ्ते किसी न किसी से, उसी कोई वजह होती है, वो तफरी में नहीं मिलते। फिर अब अगर आप आ जाएं और देखें कि स्टेट बैंक ने रुपए को जिस तरह आज़ाद छोड़ा, उसके नताइज आपके सामने आ गए। जुनेरा और मैं बार बार ही कहते रहे, बाकी रजा मिस्र से आ रहे हैं, IMF के नुमाइंदे वहाँ उन्होंने जो कुछ किया वो भी हमने आपको बताया।